आज का प्रण सारे परिवार के साथ दिन की शुरुआत मालिक का नाम लेके या प्रार्थना करके किया करेंगे। मालिक की साजी नवाजी प्यारी साथ संगत जियो, आज महारहमो करम का पाक पवित्र दिन कहें, भंडारा कहें, दोनों एक ही बातें हैं। आज के दिन अवतार ने अवतार को जाहिर किया, सदगुरु ने सदगुरु को प्रकट किया और एक नया अवतार लिया। सो उस परम पिता परमात्मा से, राम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घरों में, खासकर ये घर जो परम पिता परमात्मा ने बनाया है, यानी शरीर बॉडी आपकी, इस पे राम जी इतनी कृपा करें कि आप तंदुरुस्त रहें, आप अच्छी सोच सोचे और पूरे समाज का भला सोचे, पूरे संसार का और पूरी सृष्टि का भला सोचे और करें। ये उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आपको आशीर्वाद कहते हैं। राम जी आपको ये ताकत दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों, और एक बार फिर से महारहमो करम दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये भंडारा जो हर बार मनाते हैं, सो मालिक बहुत बहुत खुशियां दे। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के रिसर्च पेपर अमेरिका और स्विट्जरलैंड के रेपुटेड जर्नल्स में भी पब्लिश हो हुए। आज अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, यूएस द्वारा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को मेडिटेशन में डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया है। हम 32 नेशनल गेम्स खेलते थे और एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं। आज भी गेम खेलते हैं। दुनियादारी का हर काम, जैसे अपना खाना बनाना, और आज भी एग्रीकल्चर का काम रोज करके सोते हैं ताकि किसी से मांग के ना खाएं। कपड़े जो पहनते हैं वो अपनी कमाई से पहनते हैं। कोई माने या ना माने, हमारी निगाह में हम सच्चा सौदा के एक नौकर, सारे समाज के एक चौकीदार हैं, जो पूरे समाज को, पूरी दुनिया को जगाने के लिए है बस, और कोई खिताब नहीं। लेकिन जब ये बच्चे आके इंसानियत का खिताब देते हैं, तो उस सदगुरु के नाम ओम हरि अल्लाह के नाम पे है। मालिक तू ही है सब कुछ, हम तो कुछ भी नहीं और ये तेरी ही कृपा है। हम हमेशा कहते हैं कि इंसानियत जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेंगी। आज ये बच्चे जो चल के आए हैं, ये इंसानियत की बेमिसाल मिसाल है। हमारे बेटे बेटियां उस परम पिता परमात्मा की औलाद, भगवान की औलाद है। क्योंकि बड़ा मुश्किल है अच्छाई को अच्छा कहना, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ लोग बिना गरज के किसी चीज को अच्छा तो कहना दूर, बात करना भी पसंद नहीं करते। हम हमेशा कहते हैं कि किसी चीज का बीज नाश नहीं होता। इंसानियत आज भी जिंदा है, तो ये इंसानियत के प्रेरी हैं, जो इंसानियत को बहुत एक दर्जा देते हैं, एक अदब करते हैं, सत्कार करते हैं। हमें लगता है ऐसे बच्चे हमारे अकॉर्डिंग बहुत ही सत्कार के लायक है। जो भी बेटे बेटियां ये चल के आए हैं, और रही बात डिग्री की, तो ये हम उस अपने परम पिता परमात्मा जी को सौंपते हैं। उन्हीं का रहमत है, उन्हीं की कृपा है। हम तो खाकसार है, चौकीदार है समाज के लिए। चौकीदार रात को जागता रहता है, हम दिन रात जागते रहते हैं कि भाई कोई जाग जाओ, नशा छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, आपसे नहीं छूटते तो हमारे पास आओ। आपको गुरु मंत्र मेडिटेशन का जो तरीका है वो बता देंगे। आप घर में रहते हुए जिस मर्जी धर्म में रहो, जो भी आपका धर्म है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, बस उस गुरु मंत्र का जाप करना है। हमारे दिल में दर्द यही है कि वो माँ कितना दर्द सहती होगी, जिसका जवान बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, सिर्फ नशे की वजह से। क्या उस दर्द को कोई महसूस कर सकता है? जी नहीं, बड़ा मुश्किल है। जो इंसानियत के पुजारी हैं, वो तो करेंगे, लेकिन असली बात तो माँ ही उस दर्द को महसूस कर सकती है। अगर उसका नौजवान बेटा उसके सामने तड़प तड़प के तिल तिल करके मरे। हम विज्ञान को बहुत मानते हैं, लेकिन महाविज्ञान धर्म है। हम एक ही चीज पूछते होते हैं, यूनिवर्स कैसे बना? वो कहते हैं एक छोटा सा बिंदु था, वो फैलता चला गया तो यूनिवर्स बनता गया। हमने पूछा बताओ वो बिंदु कहाँ से आया? कहते हैं इस बारे में नहीं पता। वहां विज्ञान खत्म हो गई। हमारा विज्ञान, हमारे धर्म, पवित्र वेदों में हमने रिसर्च कर रखा है, सारे धर्मों के सारे पवित्र ग्रंथ है, सबका निचोड़ निकाला, फिर अपना अभ्यास किया। उनके अकॉर्डिंग बहुत महीने, बहुत साल अभ्यास करके ये अनुभव कर लिया है कि यूनिवर्स कैसे बना था, दुनिया कैसे बनी। तो वो चीजें अनुभव में आई तो पता चलता है। वो कण जो आप कहते हैं जिससे यूनिवर्स बना, वो कण ओम का अंश है। उससे ही निकल के आया था और उससे ही यूनिवर्स बना। हालांकि हमारा 57वां साल चल रहा है, आज भी हम गेम खेलते हैं। आपने देखा है जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर उनके साथ खेलते हैं, हर गेम खेल लेते हैं, क्योंकि हमें आज भी रुचि है कि और सीखने को मिले। मेडिटेशन में और ज्यादा रुचि होती है कि कैसे और लोगों का भला हो सकता है। इस तरह से राम जी ताकत दें, हिम्मत दे, ताकि जल्द से जल्द ये जो महायज्ञ हमने आरंभ किया है,
पूरे संसार के लिए बुराइयां छुड़वानी है, नशा छुड़वाना है, वो भगवान जी कंप्लीट करवाए हमसे और राम जी की कृपा करें। छोटी छोटी बच्चियां जिनके माँ बाप गुजर गए या कोई फेंक के चला गया तो उनको हमने उठाया, छाती से लगाया और हम उदाहरण दिया करते हैं। जो बड़ी बेटी है उसने तो गोल्ड मेडल लिया गन शूटिंग में और पढ़ाई में 10th में जोड़ 2 में टॉपर। जो उन बच्चियों ने झंडे गाड़ दिए सफलता के और कई बच्चियों की शादियां हो गई। कुछ बच्चियां अभी भी छोटी छोटी हैं जो पढ़ रही हैं। गेमों में भी बहुत आगे हैं। वो बच्चे जिनका बाप 32 नेशनल गेम खेलता हो तो नेचुरली है वो भी गेम में आगे आई है। इनमें बेटे भी हमने 42 लाए थे जो अनाथ थे, छोटे छोटे थे, उनको पालपोस के बड़ा किया। ये 2000 के करीब की बात है। आदिवासियों के साथ रहे, उनको सब कुछ सिखाया। अब वहां स्कूल भी है, वहां बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं। आर्चरी में ये गोल्ड मेडलिस्ट है और कई बच्चे टीचर बन गए हैं। ये सब परम पिता परमात्मा का रहमो करम है। 162 व मानवता भलाई करिए स्वस्थ हृदय के लिए, क्योंकि काफी हॉट अटैक हो रहे हैं। तो ये हेल्थी हॉट कैंपेन इसका नाम रखा गया है। एच का मतलब हैप्पी, खुश रहो सदा। ई एक्सरसाइज, बॉक्सिंग, जॉगिंग एंड मैक्सिमम एक्सरसाइज फॉर फ्यू मिनट्स। अवॉइड शुगर, फ्राइड एंड जंक फूड। आर रेगुलर चेकअप। टी टोटली स्टॉप स्मोकिंग और अल्कोहल। तो हमारे बच्चे तो नहीं पीते, लेकिन जो भी कर रहे हैं तो सीधी सी भाषा में बोले तो स्वस्थ हृदय के लिए नियमित चेकअप कराते हुए मेडिटेशन व एक्सरसाइज करना, शुगर, फ्राइड व जंक फूड कम लेना। ये तो साइंटिस्ट्स ने भी प्रूव किया दिया। अब नशा व धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना। परम पिता परमात्मा आपके दिल को और शक्ति दे, मजबूत करे, ताकि ऐसे रोगों से आप बच जाए और आप अमल करें जी। तो अगर इस कैंपेन में आपको कहीं कुछ ट्रीटमेंट भी किसी का करवाना पड़े तो वो भी आप मिलके, जो गरीब बच्चे होते हैं, तो करवा सकते हैं। लोगों को जागृत करें कि भाई हमने ये चीजें लेनी है और यह नहीं, क्योंकि बहुत हॉट अटैक आ रहे हैं। प्रेमी सेवक ने साईं जी के समय की चिट्ठी सुनाई। परम पिताजी के समय की 16 मई 1990 की ये चिट्ठी, जिसमें ये लिखा हुआ है। सत्संगी भाई की चिट्ठी के जवाब में ये चिट्ठी थी कि 2 बेड़ियों में पांव रखने वाला डूब मरता है, तो जब दिल करे सिरसा आकर माफी ले लेना। नाम तो एक ही काफी है, 3-5 की जरूरत नहीं। ये 1990 के वचन है जी, 16 मई 1990 की चिट्ठी है। बिल्कुल बिल्कुल वही तो हम कहते हैं कि हर बॉडी में वही सुनने को मिलेगा जो पहली बॉडी ने शुरू किया। आज आप जिस खुशी का एहसास कर रहे हैं, जिस मस्ती को अनुभव कर रहे हैं, ये शाह मस्ताना जी दाता रहबर की बनाई चलाई, शाह सतनाम जी की सजाई बढ़ाए और अब एमएस जी के रूप में दिन रात वो खुद ही बढ़ा रहे हैं। उनका रहमोकरम बरस रहा है। लेकिन बात वही पे आती है, जब आप अपने पीरो मुर्शिद कामिल को मानते हो पर वचन नहीं मानते, तब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमने देखा, महसूस किया, यहाँ जितनी बार भी आए हर बार लेकिन नहीं बोला। लेकिन ये देखने में आता है कि कई बार होता है कि नहीं। मैं तो पढ़ के कर गया। बेपरवाह जी फरमाया करते हैं साईं जी के टाइम से वचन की, जब आदमी को लगने लगता है कि यार कुछ नहीं, माफी फिर मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, या वचनों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। तो कल हमने बोला था कि आप गंदगी निकाले अपने अंदर से, मालिक करे कि आप हट गए होंगे तो अच्छा है, नहीं तो वो बना लेगा जैसे उसने बनाना है और अपने कर्मों का फिर बोझ आपको उठाना होगा। सो इसीलिए हमारा बताना जरूरी था, क्योंकि जैसा राम जी, वो शाह सतनाम मस्तान जी ख्याल दे रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं, वही बुलवा रहे। तो आप अमल करना मजाक मत समझा करो। कहीं भी आप आते हो सेवा में, कहीं भी जाते हो सेवा में, सबसे अहम और जरूरी है वो 3 वचनों में ठोक के पहरा देना, बेहद जरूरी है। और जब देरों में रहकर आप ऐसा करते हो तो कुले डूबेगी, वो तैरेगी नहीं। आप सोचो क्या फर्क पड़ने वाला है। सबसे बड़ा फर्क है, एक सेवादार साध संगत को 1 रुपया मिलता है तो सेवादार 1.5 रुपया हासिल कर सकता है, और जिसने जिंदगी सेवा के लिए लगा दी वो 2 रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन डेरे के एरिया में रहते हुए अगर वो ये सोचता है कि बात ही क्या है, मालिक को क्या पता, बताएंगे तो ही पता चलेगा। तो अगर ऐसा आप कर बैठते हो, रुपया तो क्या हो सकता है, 1 उड़ जाएगा और सिर्फ 0 रह जाएगी। आपको भी लेने के देने पड़ेंगे और वो रूहानी मंडलों में अटका। फिर जो भी साथ संगत जाएगी सबको पता चलेगा, ये वहां ऐसे था और अब अच्छा बन रहा है। आज तो इज्जत बना रहे हैं, पर वहां कचरा हो जाएगा और सिमरन अलग से, भक्ति अलग से, तकलीफ अलग से।
तो इसलिए कोई भी सेवादार, चाहे वो दिन रात सेवा करता है या सेवा में चल के आता है या साथ संगत, आप अपने आप को मजाक मत बनवाओ। यानी वचनों पे ठोक के पहरा और दूसरा दृढ़ विश्वास, ये दो चीजों से तो कभी भी समझौता ना करो। आपको एक ही वचन पहले मांगते थे कि भाई जहां मालिक नहीं, वहां आप सोचना कि बुरा कर्म करना है और मालिक कौन सी जगह नहीं। तो आज यही बातें कह रहे हैं कि सिर्फ दो ही वचन तो है, दृढ़ यकीन और वचनों पे हमेशा ठोक के पहरा देना है। आपसे यही मांगा है। अगर फिर भी आप मान नहीं रहे हैं तो ये दुआ इक्का हटेगा और दोनों जीरो रह जाए रूहानियत में, और इसकी वजह से फिर यहां भी दिल नहीं लगता, हृदय में खुशी भी नहीं आती। ये डेरा मस्ती का दरबार है, मस्त मलंग बनाने वाला, दिन रात खुशियां लुटाने वाला, कमी ना आने देने वाला, अनामी वाला। सो जो चल के आएगा मस्ती से मालामाल रहेगा, बल्कि वो जहां जाएगा परिवार भी खुश रहेगा, सब कुछ। सो ये पूरा ध्यान रखना। बाकी मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज, क्योंकि एक संत अगर नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। और हम किसी एक को नहीं कह रहे हैं, सर्व सांझी बात कर रहे हैं, क्योंकि सेवादारों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, साथ संगत को। कहीं भी आप हो, चाहे ऑनलाइन गुरुकुल में क्यों नहीं बैठे, वो भी आप सत्संग में हो, और जब यहां से वचन हो गए तो ऐसा ही फल मिल रहा है, वो वचनों पर निर्भर है। कब कौन से वचन होते हैं तो भंडारों का फल आप ले रहे हैं, क्योंकि हुक्म में भंडारा हो रहा है। तो इसलिए जहां जहां भी आप बैठे हो, ज्यों का त्यों यहां वाला फल आपको भी मिल रहा है, और ज्यों का त्यों ये वाले वचन भी ज्यों के त्यों आप पे भी लागू है। हर पल नाम चर्चा में जाते हैं तब भी मस्ती कहते हैं इतनी महंगी है कि जान भी उसके आगे है सस्ती। ये मेन एक लाइन है, टैगलाइन कह लो, जो मर्जी कह लो। ये मस्ती कोई आसानी से नहीं मिलती, और मिल रही है आपको तो फिर उसका मजाक। अमल करो वचनों पर और दृढ़ यकीन करो, फिर कोई कमी नहीं रहती। पता नहीं कितनी कुलों का उद्धार होगा, ये नहीं कि जो गुजर गई, आने वाली भी आपसे जुड़ती चली जाएंगी। अपने सद्गुरु मौला से कितनी प्रसन्नता आपको होगी और कितनी जय जयकार ऊपर होगी, ये नहीं कि नहीं। यहीं पे काम चल जाएगा, यहां तो चुपचाप हो, कुछ पता नहीं चल रहा। अगर गलती करने वालों की पहचान होगी तो वहां जो और निभाएगा और वचनों पे ठोक के पहरा देगा उसकी भी पहचान होगी, और जो दृढ़ यकीन रखेगा उसकी भी जय जयकार होगी। उसके पास से जब रूहें जाएगी वहां नमस्कार करके जाएगी। वाह, इसने तो भाई कमाल कर दिया मृत्यु लोक में। सो ये दोनों बातें अब आप वो करवा लो या वो करवा लो, चाबी आपके हाथ में, बताना हमारा काम। सो बेपरवाह शाह मस्ताना शाह सतनाम जी दाता का ये महारहमोकरम दिन, तो ये रहमोकरम ही करवा रहे हैं वो। आप बल्कि ये सोचे कि हाँ, क्योंकि गुरु ही समझा सकता है, तो वो ही हमारे द्वारा वो ही बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि नहीं। ये आप गलत करते जा रहे हो और रहम कर रहे हैं। महारहमोकरम इसे कहा जाता है। बार बार, वरना हमें क्या पड़ा, आप कर रहे हो, कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन हमें सब पता है। जब तक आप सद्गुरु मौला की गोद में नहीं पहुंच जाते, तब भी वो ही वहां रखेगा। कैसे रखेगा, किसके दर्शन होंगे वहां, ये तो वो जाने। कहने का मतलब आप अमल जरूर किया करो, कभी भी वचनों को मजाक में नहीं, और कभी भी ये मत सोचो कि मैं कुछ और बनूंगा या ऐशपस्ती के लिए आ रहा हूं। जी नहीं, आप सेवा के लिए आ रहे हो, सत्संग सुनने आ रहे हो, एक चित एक मन हो के सत्संग सुना करो, और सेवा के लिए आए हो तो सेवा किया करो। तो ये अमल करना जरूरी है। आप जिम्मेदार बन गए तो और दीनता और नम्रता आपके अंदर आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, कि मैं एक सेवादार हूं, जिम्मेवार हूं। तो दीनता और नम्रता वचनों पे तो ठोक के पहरा देना होगा आपको, वरना तो जीरो जल्दी ही, इस जन्म में भी फिर मुश्किलें आ जाएंगी। फिर मत कहना कि ऐसा क्यों। कहने का मतलब हमारा काम बताना, ये उनका महारहमोकर्म है। आप जो ऐसी बातें, आपको क्या लगता है हम बता रहे हैं ताकि आप जाग जाए, और कोई बद्दुआ नहीं है। नहीं जागोगे तो फिर वो अपने आप ही अपने कर्मों से बद्दुआ बनवा लोगे। तो इसलिए ज्यादा होशियार नहीं, ओवर स्मार्ट आप लोग इंग्लिश में बोलते हो, वो मत बनो। वो पल पल की जानता है और हर पल हर किसी का ध्यान वो रखता है। जो वचनों पे ठोक के पहरा देंगे उसका तो यहां से सीधे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। पर ये नहीं कि दूसरों का नहीं होता है। लेकिन पता नहीं कोई किसी को दिखाने के लिए गा नाच रहा हो। काल की दुनिया है, काल की नगरी, तो वो फिर वो इक्का हटने की तैयारी में हो जाता है। उसी टाइम खत्म हो जाती है उसकी वो चीजें। इसलिए आपने दिखाना है तो अपने उस खसम को दिखाओ। ओम दाता, एक ओंकार कह लो, रहबर कह लो, मालिक को दिखाओ, फिर तो है उसकी दरगाह में मंजूर।
तो ये चीजें जो आपको कोई और नहीं बता सकता, हमें ही बतानी है, वो हमारे से ही शाह सतनाम, शाह मस्तान, दाता रहबर बता रहे हैं। अमल करना सीखो। अमल करने से ही बेड़े पार होते हैं। जो अमल करते हैं उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। जी तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार फिर से ये महारहमोकरम जो दिवस है, MSG महारहमोकरम दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हो। ये बातें आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएं और फिर बल्ले बल्ले कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। ये पक्का है, समुद्रों के समुद्र रूहानियत के सूफियत के आपकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपके दामन छोटे पड़ सकते हैं, लेकिन वचनों पर पक्के रहो, फिर दामन बढ़ते जाएंगे और झोलियां भरती जाएगी।